गहरा लंबा सांस लेंगे। नमस्ते आचार्य जी, सभी को नमस्ते जी। सभी को सादर सप्रेम नमस्ते जी। तो आज की कक्षा हम करते हैं। हम सिद्धियों के बारे में बात कर रहे हैं, विभूति पाठ। उसको हम अपने जीवन के साथ थोड़ा थोड़ा समझने का भी प्रयास कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर हम अपने से उसको जोड़ सकते हैं, वहां पर जोड़कर हम अपना आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त करें। तो हमने जैसे दूसरों का कहा कि दूसरों के संस्कारों को, वृत्तियों को देखकर उनके चित्त का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अपने संस्कारों को देखकर अपने पूर्व जन्मों के जीवन, जो हमारे पूर्व के जन्म, उनके बारे में जान सकते हैं। तो वहां को तो छोड़े, हम पूर्व जन्मों को वर्तमान में ही हम समझ लें कि हमारे अंदर किस तरह की वृत्तियां, कैसे संस्कार हैं। तो उससे मेरे अंदर क्या क्या दोष उत्पन्न हो रहे हैं या किन किन को हम सुधार सकते हैं, उनको परिवर्तित करके अपने स्वभाव का, अपनी आदतों को हम कैसे सुधार सकते हैं, इनका प्रयोग हम उस तरह से भी कर सकते हैं। और हमें वैसे ही करना चाहिए। जैसे कल भी मैंने कहा था, हम जब भी ध्यान करें या कुछ भी काम करें, सिर्फ ध्यान के समय ही नहीं, वैसे भी अलग से भी जब हम बैठते हैं, विश्राम कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उस समय भी हमें ये म्यूट हो गया बहन जी। वो फोन पे है, फोन पे बात कर रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखें। हाँ जी। तो इस तरह से हम भी अपने संस्कारों को हम जैसे जैसे अपने संस्कारों को देखेंगे, वृत्तियों को देखेंगे, तो हमें भी पता चलेगा कि हमारे में कौन सी कमियां, कौन से क्लेश युक्त संस्कार है, कौन से अक्लिष्ट है, उनको कैसे हम फिर अक्लिष्ट करें। आपको याद होगा शुरू में हमने किया था, है ना, क्लिष्ट वृत्तियां और अक्लिष्ट वृत्तियां। तो हमारे जीवन के लिए कौन सी वृत्तियां उपयोगी है? अक्लिष्ट। हाँ, अक्लिष्ट। अक्लिष्ट का मतलब जो हमें क्लेश नहीं देने वाली, हमें दुख नहीं देने वाली है, ऐसी वृत्तियों को ही हमने बनाना है। तो हम अपने वृत्तियों को देखते हुए, अब ध्यान के समय में हमेशा कहती हूँ, उस समय चेक करें कि हमारा मन कहाँ जा रहा है, उसमें कौन कौन से विचार उठ रहे हैं, यानी कौन सी वृत्तियां उठ रही हैं। जब हम उन पर ध्यान लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी कमियां हैं। तो हमारे में लोभ की, अहंकार की, अभिमान की, मोह की,
कौन सी वृत्ति उठ रही है, तो उसको फिर हमने अपने आप ठीक करना है। तो जैसे प्रत्यस्य परचित्त ज्ञानम, हमने दूसरे के चित्त को जानने के लिए किया, तो दूसरे के चित्त को जान कर उसके लिए बहुत समय लगेगा। अब हमें समाधि अवस्था में जाना पड़ेगा। तो अपने लिए तो हम अभी कर सकते हैं ना, तो हमें अपने पर अधिक केंद्रित होना है। हमें अपने दोषों को दूर करने का अधिक ध्यान रखना है, दूसरों पर नहीं। ठीक है, ये हो नहीं था। इसको कैसे ज्वाइन करवाएंगे? Someone wants to join this call, पर वो आ ही नहीं रहा उनका। मेरे को कितनी अच्छा है, ये इसको करते हैं तो हो जाता है, पर वो आ ही नहीं रहा है, पर नाम आ रहा है। क्या कर, ऐड पीपल पे जाए, अब देख उनका नाम आ रहा है तो वो नाम है तो मतलब इधर आ जाता है सर। अब यहाँ पर someone wants to join, हाँ वो तो कर रहे हैं, पर इधर से क्लिक नहीं हो रहा है। इधर आ जाता है नाम, उसको क्लिक करते हैं। सर आप इसी को क्लिक करते हैं पहले। अभी आप आए, प्रहलाद जी आप ही कर रहे थे इतनी देर से, दो बेचारे परेशान हैं। एक बार किया तो अभी आपने रिव्यू कर लिया, एक बार ही किया है। नहीं, मैं बार बार उसको क्लिक कर रही हूँ और सामने नाम ही नहीं आ रहा था। नहीं वो कोई और होगा, मैंने तो एक बार किया और आपका हो गया। अच्छा कोई और होगा तो धन्यवाद। मैं उससे परेशान हो रही थी, कोई आए वैसे, मैं उनसे पूछ रही हूँ कि कैसे करवाऊँ, क्लिक ही नहीं हो रहा। हाँ जी, तो इस तरह से मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, हम कैसे जोड़ सकते हैं इन विभूतियों को, सिद्धियों को दूसरों पर ना लेकर हम अपने साथ जोड़ सकते हैं। जहां जहां जोड़ सकते हैं, हमने अपने मन के इस संस्कारों को, स्वयं के संस्कारों को जानने में हमें लाभ है अभी, कि हम जहां भी अक्लिष्ट करनी है हमें वृत्तियां, उनको अक्लिष्ट करें जो क्लिष्ट वाली है। वो आपको पता है, जहां भी हमारी वृत्ति संसार की तरफ रहती है, वही क्लिष्ट वृत्ति है ना, क्योंकि उससे हमें फिर जन्म लेना पड़ेगा। राग द्वेष वाली वृत्ति बन जाएगी तो वो हमको क्लेश युक्त करे, दुख देंगी। तो उन वृत्तियों को खत्म करने के लिए हमें इस अविद्या को दूर करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे खत्म? कि जब हमें स्वयं को पता लगेगा कि मेरी ये कमी है, यहाँ पर मेरे इस तरह की वृत्तियां उठ रही हैं। अब क्यों उठ रही हैं? मैं गंदे लोगों का साथ कर रही हूँ, गलत आचार व्यवहार हमारा हो रहा है, खान पान हमारा गलत हो रहा है, क्यों तमोगुण बढ़ रहा है, राजसिक गुण क्यों बढ़ रहा है, या पिछले जन्म का कुछ कारण है। तो उसके लिए फिर हमें बार बार अभ्यास करना होगा, प्रतिपक्ष भावना करके हम उन क्लिष्ट वृत्तियों को हटा सकते हैं। पर ये तभी होगा जब हम अपने पर केंद्रित होंगे, अपनी वृत्तियों पर केंद्रित होंगे। नहीं तो हम समाज में बैठे होते हैं, सत्संग चल रहा होता है, और जब बताई जाती है कोई कमी तो हम किसको, दूसरों को लक्षित करते हैं, हो ये उसमें ये दोष है। ऐसे होता है ना, प्राय हम दूसरों को करते हैं कि उसमें ये दोष है, उसमें है। हम अपनी तरफ नजर नहीं करते। तो इन वृत्तियों को देखते हुए हमें अपने दोषों को दूर करना, अपनी वृत्तियां देखें, अपने दोषों को दूर करें कि मेरे चित्त की क्या स्थिति है, मेरे कौन से संस्कार हैं। ये गुस्से वाले संस्कार, अधैर्य वाले संस्कार हो जाते हैं, बहुत बार धैर्य नहीं होता, किसी से बदला लेने के संस्कार आ जाते हैं। तो उन संस्कारों को हम प्रतिपक्ष भावना से दूर कर सकते हैं। बार बार ऐसे मैं करूंगी तो मेरे को अगले जन्म में भी यही संस्कार परेशान करेंगे, मेरा स्वभाव बिगड़ता जाएगा, आदतें बिगड़ेंगी, और उससे फिर मेरा व्यवहार वैसा होगा। तो सांसारिक नुकसान भी होते हैं जब हमारा व्यवहार गलत होता है, किसी के प्रति गुस्से से हम बोलते हैं, ठीक नहीं कर पाते, तो कोई भी हमारी ना बात सुनेगा, ना हमें कोई परेशानी है तो कोई भी हमारी कोई सहायता नहीं कर पाएगा। ये तो सांसारिक लाभ हो गया। और दूसरी तरफ से जब हम सोचते हैं तो हमारे ये संस्कार पक्के होते जाएंगे। गुस्से का संस्कार है, किसी से बदला लेने का संस्कार है, तो मेरे ये संस्कार पक्के होते जाएंगे जो मुझे अगले जन्म में भी मेरे को तंग करेंगे। अगले जन्म में क्या वो पक्के और हम करते जाएंगे तो
वो सीमेंट की तरह ऐसे जम जाएंगे कि हम कभी उनको उखाड़ ही नहीं पाएंगे, और जन्मों जन्मांतरों तक हमारा स्वभाव ऐसा बनेगा, और फिर हम गलत कर्म करके फिर गलत योनियों में जाएंगे, निचली योनियों में जाएंगे। तो इसलिए इन सब का हमें निरीक्षण करते रहना है अपनी वृत्तियों का, ठीक है। तो यहाँ तक जो विभूतियां थी उनका हम अपने साथ संबंध जोड़ सकते हैं। आगे एक विभूति आती है अंतर ध्यान की। अंतर ध्यान के बारे में आप सबने सुना ही हुआ है कि अंतर ध्यान हो जाते हैं। अंतर ध्यान मतलब अंतर्निहित हो जाते हैं, छुप जाता है। किसी कोई भी व्यक्ति है, कई ऐसी कहानियां पढ़ी या सुनी है, काल्पनिक भी हो सकती है, कि वो जब कोई जाता है तो कहते हैं कि अभी तो देखा था, अभी दिखाई नहीं दे रहा, अंतर ध्यान हो गया। पुराने जमाने में तो बहुत इस तरह की घटनाएं आती हैं कि उसको देखते देखते वो कहीं छुप गया है, तो वही था, गया भी नहीं पर वो दिखाई नहीं दे रहा। वो सिद्धि कैसे होती है उसके बारे में बताया। काय रूप संयमात राह्य शक्ति स्तंभे चक्षुष प्रकाश संप्रयोगे अंतर्धानम। अंतर्धानम मतलब अंदर ही स्थित कर लेता है अपने आप को। हम किसी को क्यों दिखाई देते हैं या कोई हमको क्यों दिखाई देता है, उसका बाहरी स्वरूप है। अगर कोई व्यक्ति अपने कमरे में जाकर छुप जाए, अंतर्निहित हो जाए, फिर हमको नहीं दिखाई देगा ना। किसी दीवार के पीछे छुप जाता है तो भी हमको दिखाई नहीं देगा। वो तभी दिखाई देता है जब उसका स्वरूप बाहर का होता है, बाहरी स्वरूप होता है, तब हम उसको देख पाते हैं। तो अंतर्धान क्या है, वो अंदर ही, अपने अंदर ही समझ लो छिप जाता है, अपने अंदर ही प्रविष्ट हो जाता है। अब वो कैसे होता है उसकी सिद्धि बताई कि देखो, कोई भी किसी भी चीज को देखने में, हमने, आपको याद होगा प्रथम पाद में करा था ग्रह ग्रह ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु, ये तीन चीजें होती हैं। एक तो ग्रहण करने वाला, जैसे मैं आपको देख रही हूँ, है तो मैं ग्रहण कर रही हूँ आपको, या आप मुझे देख रहे हैं तो आप ग्रहण कर रहे हैं, तो हो गया ग्रहीता, ग्रहित्री। ठीक है, समझ आ गई ये बात। और ग्रहण करना कि मुझे वो चीज दिखाई दे रही है, या मैं उसके समीप बैठी हूँ, मतलब जो भी मेरे शब्दों का आप सुन रहे हो, तो ये जो शब्द है वो ग्रहण हो गए, ग्रहण की क्रिया हो गई उस शब्दों का सुनना। और ग्रहण करने वाले आप हो गए ग्रहीता, और ग्राह्य ग्रहण करने योग्य। अब ये शब्द जो हैं वो, उनमें ऐसी शक्ति है कि आप इनको ग्रहण कर सकते हैं, सुन सकते हैं। आपको तब बहुत धीमे जब हम बोलते हैं तो नहीं सुन सकते ना। कल भी कह रहे थे कि आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, जबकि ये आवाज इतनी धीमी नहीं थी, परंतु फिर भी हमारी श्रवण शक्ति के आधार पर कम थी आवाज। ठीक है, तो वो जो श्रवण की पिच है, जिसको वॉल्यूम हम कहते हैं, वो शब्दों के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको कहते हैं ग्राह्य शक्ति। ठीक है, वो हो गए ग्राह्य, जिसको ग्रहण किया जा सकता है। समझ गए, तीन चीजें होगी। ग्रहण करने वाला, जैसे शब्दों की बात हम कर रहे हैं, आप मेरे शब्द सुन रहे हैं, जो सुन रहा है वो हो गए ग्रहीता, ग्रहण करने वाला। और जिन शब्दों को सुन रहे हैं वो हो गए ग्रहण। और इन शब्दों में इतनी शक्ति है कि आपको सुनाई दे, उनकी वॉल्यूम ठीक है, सामान्य है कि आपको सुनाई दे रही है, वो हो गई ग्राह्य शक्ति। ग्राह्य, इतना हो गया समझ। तीन चीजें आ गई में। माता जी, अर्थात यहाँ पे ऐसा है कि जो ग्राह्य है वो वस्तु है, हाँ जी, वो वस्तु, ग्रहिता यानी जो ग्रहण धारण करने करने वाला, जो, हाँ, जो ले रहा है, उसको सुन रहा है, देख रहा है या चख रहा है, जो भी चीज हो, ग्रहिता, ग्रहण करने वाला। और ग्रहण अर्थात ज्ञान, वो जो विषय, वहां से हाँ वो विषय हो गया। तो विषय हो गया या वो विषय का ज्ञान हुआ। नहीं, ग्रहण वही, वो विषय ही, विषय कोई इंद्रिया विषय जैसी कही जाती है, तो वो ग्रहण उसको ही कहेंगे, विषय को कहेंगे, अर्थ को कहेंगे।
तो इसको हम ध्यान के माध्यम से किस प्रकार से इसको लिया जाएगा? नहीं, ध्यान में तो हमें नहीं, इसको तो हम नहीं दे पाएंगे। ग्राह्य शक्ति आप इसको ये जो विभूति के आधार पर नहीं दे सकते, पर ऐसे हम कर सकते हैं कि ग्रहण करने वाला मैं हूँ, मैं आत्मा, आत्मा ही ग्रहीता होता है। अब जो कोई विषय है, जो किसी के शब्द आ रहे हैं, जैसे हम ध्यान करने बैठते हैं तो हम कहते हैं ना, कोई भी बाहर का विषय आएगा तो उसको आपने नहीं सुनना, मन को उसके साथ हम नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो उस विषय को वहां नहीं, हम उस जो ग्रहण, जो शब्द आ रहे हैं उन शब्दों को हम नहीं सुने, मन को उसके साथ नहीं जोड़े। हेलो, हाँ सविता, हाँ नमस्ते जी, अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगी, क्लास के लिए। तो अब उसमें क्या करेंगे, हम उन शब्दों के साथ मन को नहीं जोड़ेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे, ठीक है। ग्राह्य शक्ति, अब वो शब्द इतने ऊंचे, कई बार क्या होता है कि आप कहते, हम मन को हटाना भी चाहते हैं पर हटा नहीं पाते, इतनी तेज तेज ध्वनि से उसकी वॉल्यूम इतनी तेज होती है, डम डम बज रहा है, बारात आ रही है, तो उसकी ध्वनि इतनी तीव्र होती है कि हम चाहते हुए भी उनको नहीं रोक पाते, है ना। इसी तरह कोई बातें कर रहा है, हम ध्यान की क्लास में कर रहे हैं, या फोन की आवाज आई तो आपको आवाज आई ना, घंटी बजी, तो आप मन को हटाएं, ये बजती रहेगी, ये बेल होती रहेगी, तो हम उसको नहीं हटा पाते, वो हमें सुनाई देती है, उसको मन हटाने पर भी रहता है कि वो ग्राह्य शक्ति आ रही है उसमें। तो ये इस तरह से, तो उसमें हमने क्या करना है, हम तो नहीं कर पाएंगे, अब दूसरे का शब्द है तो वो ही उसको, उस ग्राह्य शक्ति को, शब्दों को इतना धीमे कर दे कि दूसरा ना सुन पाए, ठीक है। ये तो ऊपरी ऊपरी स्थूल रूप में बात होगी, इतना समझ गए। तो तीन चीजें मैंने पहले समझानी थी, वो हमें ये शब्द बार बार आते रहते हैं, जाता, ज्ञान और जे, है ना, ज्ञान जो हो रहा है, ज्ञाता जानने वाला, और जे जिसको जाना जा सकता है, जिस विषय को जो जानने वाली चीज है वो। तो अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि ग्राह्य काय रूप संयमात, हमारा जो शरीर है, शरीर का जो रूप है ना, हर एक का अपना अपने शरीर का रूप है, मेरे शरीर का ये रूप है। रूप किससे कहते हैं, जो आंखों से दिखाई देती है जो चीज। आप लोगों, आपका जो बाह्य रूप है वो रूप हो गया कि जो मेरे को आंखों से दिखाई देता है। तो ये काय रूप संयमात, उस रूप में संयम करने से, आपके, मैंने अपने रूप में संयम किया बार बार, ये मेरे शरीर का ये रूप है, उसमें हमने ध्यान धारणा भी की, ध्यान भी किया, और समाधि अवस्था, समाधि तक पहुंचे, इतनी गहराई में पहुंचे। अब उसमें जो ग्राह्य शक्ति है, जिसके कारण दूसरा इस शरीर को देख सक रहा है, ग्रहण करने की जो शक्ति है इसमें, ये शरीर जो ग्राह्य हो गया ना, ग्रहण करने योग्य, किसको देखा जा रहा है, इस शरीर को, इस जिसके कारण ये शरीर का रूप दिखाई दे रहा है, उस शक्ति को रोक लेने से अंतर ध्यान हो जाता है। क्या होता है कि वो ग्राह्य शक्ति, जिसके कारण दूसरा इस रूप को देख पा रहा है, उसको ही अगर हम रोक देंगे तो दूसरा नहीं देख पाएगा ना। जैसे मैंने शब्द की बात की, रूप को तो हम चलो उस चीज को नहीं लेते, मैं अंधेरे में चली जाती हूँ, एकदम मेरे को कोई देख रहा है, तो एकदम गहन अंधेरा है, उस अंधेरे में मैं इस शरीर को ले जाती हूँ, है ना, अपने आप को वहां ले जाती हूँ, तो तब तो नहीं देख पाओगे ना, कोई नहीं देख पाता। जैसे कोई बाहर से इनको, हमारे दरवाजे, जाली के दरवाजे दिखाई दे रहा होता है कि लाइट जल गई, तो या तो हम पर्दा आगे कर देते हैं, या हम लाइट ही बंद कर देते हैं कि कोई बाहर से ना देखे, होता है ना ऐसे। तो वो देखने की जो ग्राह्य शक्ति थी उसमें, उसको हमने रोक दिया, ये तो बाह्य बाह्य उपायों से रोक दिया।
लाइट बंद कर दी, अंधेरा कर दिया, पर्दे को आगे कर दिया, तो वो ग्राह्य शक्ति का स्तंभन हो गया, उसकी रुकावट आ गई उसमें। परंतु यहाँ वो उसके बारे में नहीं कहा। ये तो बड़ा आसान तरीका है। बहुत सारे लोग मास्क पहन लेते हैं, मास्क पहन के अपने को छुपा लेते हैं। आजकल भी जो घटनाएं होती हैं, गंदी घटनाएं, उनमें उनको ऊपर मास्क पहन दिया जाता है कि उसके रूप का पता ना चले उसको। ये तो हमको पता लगता है कि वो है वहां पर। अंतर्ध्यान होने के लिए उस पूरे ही जो ग्राह्य शक्ति है उसका स्तंभन किया जाता है। वो हमें नहीं पता कैसे वो योगी ही कर पाएगा। उसको बार बार ध्यान करने में, जो मेरा ये रूप वाला गुण है वो उसको मैं रोक लूं कि दूसरे को रूप क्यों दिखाई देता है? हमारी आंखों से टकराव होता है। मेरे पर प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं, तो जिस भी चीज को हम देखते हैं साइंस के आधार पर, जिस भी चीज पर प्रकाश की किरणें पड़ रही होती हैं उनका हमारी आंखों के साथ संपर्क होता है, तब उन फिर वो किरणें उस वस्तु में जाती हैं तो दिखाई देता है, वो रूप आता है। अब वो उन किरणों को ही कैसे रोक लेता है वो जानेगा, हमें नहीं पता अभी। तो जब उस प्रकाश की किरणों का स्तंभन कर लेगा तो वो उस पर परावर्तित, वो किरणें उस पर वापस रिफ्लेक्स नहीं होगा ना, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो वो देख ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से वो अंतर्धान होते हुए भी वो व्यक्ति, वो शरीर वहां पर विद्यमान रहते हुए भी अंतर्धान हो जाता और कहीं नहीं जाता। वो वहां पर रहता है परंतु ऐसे लगता है कि वो छुप गया, अंतर्धान हो गया। स्थूल उदाहरणों से समझ गए होगे, जैसे जैसे हम उन चीजों को कर लेते हैं इसी तरह से योगी में ऐसी शक्ति होती है कि उन प्रकाश की किरणों पर स्तंभन कर लेता है, उनको रोक लेता है, जिससे कि हमारे उसकी आंखों से वो किरणें, मेरे शरीर से वो किरणें उसकी आंखों तक जाएंगी, तब वो देख पाएगा। अब उन किरणों को ही उसने रोक लिया तो वहां पर वो नहीं जाएंगे और वो नहीं देख सकता, तो अंतर्धान हो जाता। ठीक है, ये एक विभूति। ऐसा नहीं है कि ये झूठी बातें थी, ये पहले थी, ये सिद्धियां होती थी। ठीक है, बस इतना करते हैं हम। बोली अक्षिता जी, आपने हाथ खड़ा किया था। नमस्ते आचार्य जी। मेरा हाथ इस जब कोई विषय आता है वो चिंतन का विषय होता है। कल जो आपकी आवाज थी, आवाज अच्छे से थी लेकिन क्लियर नहीं हो रही थी, समझ में नहीं आ रही थी। आवाज तो आ रही थी आपकी, बस ये बात। धन्यवाद। हाँ जी, नहीं कोई बात, मैंने कुछ आपका दोष नहीं बताया। वो कल तो मेरे गले में थी प्रॉब्लम, तो स्पष्ट आवाज नहीं होती। तो चलो ठीक है, इसको इतना ही करते हैं। अब आगे ध्यान के लिए तैयार होंगे। माता जी गले में ठीक है ना? हाँ, पहले से कि करवाऊं मैं? करवा दो आप ही। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सभी लोग ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे। पहले सुनिश्चित करिए अपने आसन को। माता जी 5:45 तक ही करना है ना? हाँ जी, 5:45। हाँ जी, हाँ बेटा। हाँ आओ क्लास अंदर होगी ना, जाओ। उसके बाद कक्षा होगी ना अपने। जी जी माता जी। Yes, हाँ तो वो हाँ लोग तो बंद कर देना। एक मिनट है माता जी, पेलो गैस चालू છે ને બંધ કરી દે પછી હું જોઉં। डिस्टर्ब नहीं करतो ऋषभ? बंद करी दे, दरवाजा बंद करी दे बेटा। चलिए, ध्यान के लिए हम पहले आसन को सुनिश्चित कर लेते हैं। कोई भी एक आसन में स्थिरता पूर्वक, सरलता पूर्वक लंबे समय तक हम बैठ सके, उस आसन में आप बैठ जाइएंगे। सर से लेकर पैर तक अपने पूरे शरीर को शीघ्रता से स्थिर कर देंगे। शरीर में कहीं पे भी अकड़न, जकड़न, स्टिफनेस या टाइटनेस कहीं भी लगती हो, उसे हल्का और ढीला कर दीजिए।
अपने शरीर की स्थिरता का अनुभव करें। मेरा शरीर परमपिता परमात्मा का ध्यान करने के लिए पूरी तरह से स्थिर हो चुका है। अब यह शरीर मेरी इच्छा और मेरे प्रयत्न के बगैर बिल्कुल भी हलन चलन इसमें नहीं होगी। शरीर की स्थिरता का अनुभव करने के पश्चात मन की स्थिति को पहले देख लेंगे कि मन अभी आपको वर्तमान में ही रखना है। वर्तमान में जिस कार्य को करने के लिए हम बैठे हैं वह कार्य बहुत ही उत्तम कार्य है। इसको ब्रह्मयज्ञ भी कहा जाता है। ये संसार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए अपने मन को वर्तमान में रखने का प्रयास करें। जितना हो सके उतना मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। मन में कोई भी प्रकार के सांसारिक विचारों को बिल्कुल भी नहीं लाना है। अगर मन संसार के विषयों में चला भी जाता है तो वापस जागृत होते हुए पुनः मन को दोबारा एकाग्र करने का प्रयास करें। इस प्रकार से अपने मन की स्थिति को पहले मानसिक रूप से सुनिश्चित कर लीजिए कि मुझे अब इस जड़ रूपी मन को भी कोई भी संसारिक विषयों में नहीं लगाना है। अब मन को और एकाग्र करने के लिए मन को एक कार्य देना पड़ेगा, क्योंकि मन बिना कार्य के नहीं रहता। श्वास प्रश्वास पर अपने ध्यान को, मन को नासिका के दोनों जो छेद है वहां पे लेकर आइए। जो श्वास प्रश्वास चल रही है उसी श्वास प्रश्वास को केवल 1 मिनट तक देखते रहे। ध्यान रहे मन वहीं पे एकाग्र हो। जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए परमपिता परमात्मा ने मुझे ये सूक्ष्म शरीर प्रदान किया है, वही प्रयोजन की सिद्धि के प्राप्त करने के लिए कि वह प्रयोजन मेरा सिद्ध हो जाए, उसी के लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। और यही सूक्ष्म शरीर अंतःकरण, जिसमें मेरा मन महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, जिनके द्वारा भोग और अपवर्ग दोनों की सिद्धि प्राप्त होती है, उसी मन के माध्यम से मैं धीरे धीरे मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रयत्नशील हूँ। हे परमपिता परमात्मा, यह मेरा मन पूरी तरह से अब एकाग्र हो चुका है। मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य सभी प्रकार के दुखों से निवृत्त हो जाना,
परम आनंद की प्राप्ति को प्राप्त करना, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है। अपने लक्ष्य को सामान्य ना ले, लक्ष्य के प्रति गंभीरता से चिंतन करें। क्या व्यवहार में भी यह लक्ष्य मेरे साथ जुड़ा रहता है, या केवल ध्यान के समय में ही मैं लक्ष्य को याद करती हूँ? इसी लक्ष्य को गंभीरता में लेकर ध्यान की अवस्था में और एकाग्रता प्राप्त करने के लिए और साथ में परमपिता परमात्मा की हम सहायता मांगते हैं कि हे पिता, आप मेरी सहायता करें, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ अपने उद्देश्य की, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। आप मेरी इस ध्यान की अवस्था में मेरी रक्षा करते हुए मैं मेरे जीवन के लक्ष्य की तरफ और एक कदम आगे बढ़ सकूं, ऐसे मैं आपसे याचना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। इसी भाव से ओतप्रोत होकर परम पिता का जो मुख्य नाम सर्वव्यापक नाम है, जिसमें सभी गुण परमपिता परमात्मा के एक ही नाम ओम से आ जाते हैं, उस ईश्वर का, परम गुरु का हम 3 बार बड़ी श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, प्रेम पूर्वक उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भीतर भरे। ओ यह ओम परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम है। इसी ओम से मुझे भावनात्मक रूप से जुड़ना है, अर्थात एक पुत्र और पिता का जिस प्रकार से संबंध होता है, वाच्य और वाचक का, इसी संबंध को हमें साथ में मानसिक रूप से जोड़ना है कि वह परमपिता परमात्मा का नाम ओम है। धीरे से दोबारा अपने मन को श्वास प्रश्वास पे लगाते हुए मानसिक जप हम ओम का करेंगे। धीरे धीरे प्राणों को अंदर भरते हुए ओम, और जैसे प्राण बाहर निकलते हैं वैसे ओम। इस क्रिया को बड़ी एकाग्रता के साथ श्रद्धा पूर्वक करना है, अपने जीवन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कि ये यही जप है, ये यही नाम है जिससे मैं परम गति को प्राप्त कर सकता हूँ। सभी प्रकार से दुखों से मैं इसी नाम से छूट सकता हूँ, यही मेरा सहायक है। इसी भाव से मानसिक जप ओम का हम करेंगे। शुरू करें।
हे प्रभु, मेरे अंदर बाहर सर्वत्र आप विद्यमान हैं, स्थिर है, शांत है, प्रसन्न है, चेतन स्वरूप है। मेरी भावनाओं को समझने वाले भी आप ही हैं। हे आनंद स्वरूप प्रभु, आप ही मेरे परम हितैषी हैं। आप मेरे साथ साथ अनादिकाल से हैं, आगे भी रहेंगे। आपसे हटकर मैं कहीं भी नहीं जा सकता पिता। आप ही मेरे आधार है। आज मेरे पास जो भी कुछ है, यह सब आपका ही है। यह मन, इंद्रियां, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, इसके निर्माता भी पिता आप ही है। इसको नियंत्रण करना, रक्षक करना, ये भी आप ही कर रहे हैं। हे पिता, इस संसार में रहते हुए ये जो शरीर की आयु हो गई है, बहुत सारे दुखों का निरंतर सामना करती रहती हूँ। बहुत सारे दोष स्वयं में भी विद्यमान है। इन दोषों को और दुखों को भी मुझे दूर करना है। उसकी प्रेरणा भी मुझे आप ही देते हैं। मुझे जब आनंद और उत्साह की प्राप्ति होती है, उस साधन को प्रदान करते हुए आप मुझे ही आगे बढ़ा रहे हो प्रभु। आप सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। अर्थात जिस प्रकार से इस शरीर में विद्यमान होकर मैं अपनी अनुभूति कर पाती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मेरी सत्ता है। यह शरीर तो नष्ट हो जाने वाला है, परिवर्तनशील है, क्योंकि यह उत्पन्न किया हुआ है। परंतु मैं, मेरा जो सत्य रूप है, सत्य स्वरूप है, वो सत्य है। उसकी सत्ता अलग है। उसी प्रकार से हे पिता, आपकी भी सत्ता है। इस पूरे संसार में अनेक अनेक वस्तुओं को देखते हुए, अलग अलग प्रकार की योनियों को देखते हुए, सुख और दुख की अलग अलग जो अनुभूतियां होती है, इसको देखकर मैं आपकी सत्ता को भी स्वीकार करती हूँ कि आप भी है, आपकी भी सत्ता है पिता। जिस प्रकार से आपके द्वारा मुझे ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान चेतन में ही होता है, इसलिए हे पिता, आप चेतन स्वरूप है। आप ही हमें ज्ञान प्रदान करते रहते हैं। शुद्ध ज्ञान प्रतिक्षण प्रतिपल प्रेरणा के रूप में आप देते ही रहते हैं। हम दोनों में यही समानता है, सत्य और चित्त की। परंतु एक तीसरा जो गुण है, आनंद, वो मुझ में नहीं है पिता। परंतु आपके अंदर ठसाठस आनंद भरा हुआ है।
जन्म से लेके अब तक इसी आनंद की प्राप्ति के लिए मैं अनेक यत्न कर चुकी, अनेक प्रयत्न कर चुकी, कहीं पे भी संतुष्टि नहीं मिलती है। परंतु जब से आपकी शरण में आई हूं, जब से मैं आपका ध्यान करने के लिए बैठती हूँ, वहां जब कुछ अंश में एकाग्रता या तो सत्वगुण की जो भी एक आनंद की अनुभूति होती है, अद्भुत होती है। ऐसा आनंद इस संसार में कहीं नहीं है। इसी आनंद को प्राप्त करने के लिए संसार को छोड़कर मैं आपके पास आई हूँ, ताकि उस आनंद को मैं प्राप्त कर सकूं। क्योंकि मेरे पास स्वयं का स्वाभाविक रूप से कोई आनंद नहीं है। आप स्वयं चिंतन करें, स्वयं विचार करें कि क्या हमारे पास आनंद है, क्या हम सुखी हैं। जो आनंद हमें परमात्मा से प्राप्त होता है, वैसा आनंद हमें संसार में कभी नहीं मिलता। इसलिए हम जीवात्माएं आनंद को प्राप्त करने के लिए न करने योग्य वस्तुएं, विचार हम कर लेते हैं, और यही हमारी अविद्या है। हे पिता, यही अविद्या को दूर करके मुझे अपने आनंद की अनुभूति करवाने का अवसर प्रदान करें। मुझे वह योग्य बनाए, ऐसे मैं आपसे अभिलाषा रखती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, याचना करती हूँ। ओम सच्चिदानंदः ओम सच्चिदानंदः। अपने सत्ता को स्वीकार करे कि मैं आत्मा हूँ। यह शरीर में अपने आप को, स्वयं को जान रही हूँ। ज्ञान भी हो रहा है कि मैं चेतन स्वरूप हूँ। मैं जान रही हूँ, और ज्ञान देने वाला भी वही परमात्मा है। वह स्वयं भी चेतन है, परंतु आनंद की कमी है। आनंद मुझ जीवात्मा के पास नहीं है, और इसीलिए उस चेतन स्वरूप परमात्मा के पास मैं आनंद की प्राप्ति के लिए यहाँ पे उनकी उपस्थिति में मैं बैठी हूँ। इस प्रकार का चिंतन बनाते हुए, परमात्मा से अपने दुखों का निवारण करते हुए, अविद्या का निवारण करते हुए, उनसे आनंद की प्राप्ति के लिए याचना करते हैं। अपने मन में ऐसे भाव बनाए कि वह परमपिता परमात्मा मेरे समक्ष है, हर कण में है, मेरे अंदर बाहर हर जगह विद्यमान है। परमपिता परमात्मा की विद्यमानता को जानकर, सर्वज्ञता को जानकर, इस आनंद की प्राप्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ओम सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद।
मानसिक जप शुरू करेंगे। इसी नाम से परमपिता परमात्मा हमें आनंद की प्राप्ति की आवश्यकता है और मुझे पता है आपके पास आनंद ठसाठस भरा हुआ है। सच्चिदानंद सच्चिदानंद हे प्रभु सच्चिदानंद हे प्रभु आप सत स्वरूप है, सदा से मेरे साथ है, यहीं पर विद्यमान है, मुझे जान रहे हैं, मेरी भावनाओं को जान रहे हैं। हे पिता आप आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, स्थिर है। हे पिता मुझे भी शांति और आनंद प्रदान कीजिए। सच्चिदानंद पुनः परमपिता परमात्मा की शांति, स्थिरता और आनंद की प्राप्ति के लिए मानसिक रूप से जप करेंगे, भावना के साथ अपना भाव बनाते हुए कि हे पिता मुझे भी शांति और आनंद की प्राप्ति करवाइए।
परमपिता परमात्मा के आनंद का अनुभव करें। वह पिता इतना दयालु है, इतना कृपालु है कि अपने भक्त की जितनी भी इच्छाएं होती है, वह इच्छा को पूरा करने के लिए वो स्वयं भी इतने ही उत्सुक होते हैं जितनी उत्सुकता एक भक्त की होती है। वो पिता हमें आनंद प्राप्त करवा रहे हैं। मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। वो तो आनंद का सागर है और हम उनकी एक बूंद के प्यासे हैं। काश ये बूंद हमें मिल जाए। एक भी बूंद हमें उस समुद्र से मिल जाती है आनंद की, जीवन में सभी प्रकार के दुखों का अंत हो जाता है। जीवन पूरी तरह से उपयोगी बन जाता है। जिसके लिए हमने जन्म लिया था उसकी सिद्धि हो जाती है। हे पिता, इसी सिद्धि को मैं प्राप्त करने के लिए आगे भी निरंतर ऐसा वातावरण मुझे प्रदान करे, ऐसे गुरु की मुझे प्राप्ति हो, ऐसी संगति मुझे मिले कि मैं आपके आनंद का अनुभव कर पाऊं, आपकी शांति का अनुभव कर पाऊं। आज मैं अनुभव नहीं कर पा रही हूँ, इसका कारण मैं स्वयं हूँ, क्योंकि मेरे में ठोस ठोस के विद्या अज्ञानता पड़ी हुई है। मन एकाग्र करने का अत्यंत प्रयास करती हूँ, पर मेरी ही कमियां हैं। परंतु हे पिता, जब भी मन को एकाग्र कर लेती हूँ, उसमें भी आप ही सहायक है, आपके ही कारण होता है। परंतु जो न्यूनता है, जो कमियां हैं, वो मेरी स्वयं की है। आज के ध्यान में मुझे जो भी आनंद की या शांति की एक क्षण क्षण की भी अगर मुझे प्राप्ति हुई है पिता, उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और जो न्यूनता है, जो मैं स्वयं जानती हूँ और आप भली भांति जानते हैं, उस न्यूनता को मैं दूर कर सकूं, ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य, ऐसा ज्ञान, ऐसी प्रेरणा आप मुझे प्रदान करें। परमपिता का धन्यवाद करते हुए अपने शरीर की अनुभूति करेंगे। शरीर की अनुभूति करने के पश्चात अपने मन की स्थिति को एक बार देख ले। श्वास प्रश्वास की अनुभूति करें। अनुभव करने वाले की भी कि मैं अनुभव कर रहा हूँ, इसको भी जाने साथ में कि मैं जान रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, अर्थात मेरी सत्ता है और मैं चेतन स्वरूप भी हूँ। धीरे धीरे दोनों हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियां में थोड़ी थोड़ी गति प्रदान करेंगे। दोनों हाथों का परस्पर घर्षण करें। घर्षण करते हुए दोनों हाथों को अपने चेहरे पर लगाकर आंखों के पास रखें। परम पिता का पुनः धन्यवाद करें
कि वैसी अनुकूलता, ऐसे अवसर हमें बार बार प्रदान करे, हमारे अंदर बार बार आपका ध्यान करने के लिए हमारी रुचि बने। इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए सामान्य होकर एक बार ओम का उच्चारण, शांति पाठ। ओम। शांति शांति शांति। जिनको इसी स्थिति में अगर आगे भी बैठना हो तो आप स्वयं बैठ सकते हैं और कृपया हो सके उतना मौन रहने का प्रयास करें, क्योंकि मौन रहने से अधिक लाभ होता है और हम उसी स्थिति में व्युत्थान अवस्था, अर्थात जैसे हम व्यवहार काल में आते हैं तो वो व्यवस्था भी हमारी, वो जो स्थिति रहती है वो भी हमारी बनी रहती है। सभी का आभार, सभी का धन्यवाद। नमस्ते जी। धन्यवाद सुजीता। ओम नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है जी, सबके नमस्ते।